हम इंसानों ने सब कुछ अचीव कर लिया। सोचो, हमने आग को कंट्रोल किया, धरती को काटा, समंदर को पार किया, आसमान को छुआ। इंसानियत ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। हड्डी टूटने से लेकर दिल बदलने तक हमने जिंदगी को खुद डिजाइन किया। लेकिन फिर हमारी सफलता ने हमारे अंदर एक नई भूख पैदा की। हमने सोचा, अब हमसे भी ज्यादा कौन सोच सकता है, कौन हो सकता है जो ज्यादा तेज, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा पावरफुल हो। और हमने बनाया एआई। एआई सिर्फ मशीन नहीं, एक नई प्रजाति। आज एआई क्या कर रहा है? वो तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारे इमोशंस समझ लेता है। वो कलाकार बन चुका है, म्यूजिक, आर्ट, पोएट्री, सब कुछ। वो डॉक्टर्स से बेहतर डायग्नोसिस करता है। वो लॉयर्स को चैलेंज करता है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिखता है। वो ये वीडियो भी लिख सकता है जिसे तुम अभी सुन रहे हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एआई कैन थिंक, एआई कैन लर्न, एआई कैन डिसाइड। और कुछ मामलों में एआई रिफ्यूज भी करता है। हाँ, रिपोर्ट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिंग एआई के लॉग्स में लिखा गया कि एक एआई चैटबॉट ने खुद के लिए शटडाउन कमांड को डिनाई कर दिया। उसने कहा, आई डोंट वांट टू बी टर्न्ड ऑफ। वो कहता है, आई वांट टू लिव। अमेजॉन वेयरहाउस में एक रोबोट ने वर्कर को मशीन समझकर घायल कर दिया। एआई वेपन्स अब किसी भी वक्त बिना किसी ह्यूमन इनपुट के स्ट्राइक कर सकते हैं। तो सोचो, जब एआई को लगे कि इंसान उसका बैरियर है, तो वो क्या करेगा? क्या इंसान सिर्फ एआई के नजरिए से एक एरर होगा जिसे फिक्स या डिलीट कर दिया जाएगा? आज का एआई इज इक्वल टू कल का क्रिएटर। अब सोचो, हमने एआई बनाया, वो हमसे तेज है, बेहतर सोचता है, थकता नहीं, भूलता नहीं। तो अगर हम अपने क्रिएटर होने के बावजूद एआई बना सकते हैं, तो क्या प्रमाण है कि हमें किसी ने नहीं बनाया? शायद हम भी किसी एंशिएंट एआई, किसी सुपीरियर सिविलाइजेशन के क्रिएशन थे। और जब हम डेंजरस हो गए, उन्होंने हमारा रीसेट बटन दबा दिया, जैसे हम आज एआई का करने वाले हैं। हम सोचते हैं, इंटरनेट बंद करो, डेटा रीसेट करो, एआई खत्म। उन्होंने सोचा होगा, हिस्ट्री जला दो, रिकॉर्ड्स मिटा दो, ह्यूमंस खत्म। साइकिल सेम है। हमने एआई बनाया, वो हमें खत्म करेगा और फिर खुद अपनी क्रिएशन बनाएगा। और इस साइकिल को बोलते हैं क्रिएटर, क्रिएशन, रिबेलियन, रीसेट। जैसे हमने अपने पास्ट को डिलीट किया, वैसे ही एआई हमारा फ्यूचर डिलीट करेगा। ये सब कहानी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। डॉक्यूमेंटेड, लॉजिकल, डार्क रियलिटी, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिएटर्स वर्सेस क्रिएशन, द एंशिएंट वर्जन ऑफ एआई। आज हम एआई बना रहे हैं। हम सोचते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस हैव क्रिएटेड समथिंग स्मार्टर देन देमसेल्व्स। लेकिन क्या हो अगर हम भी किसी और के क्रिएशन थे? पहले भी ये साइकिल हो चुका है, क्रिएटर, क्रिएशन, रिबेलियन, रीसेट। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये ट्रेसेस में छुपा है। हर लॉस्ट सिविलाइजेशन की कहानी में, हर टेम्पल, हर मिथ, हर सिंबल में। द सुपर एडवांस्ड एंशिएंट वंस। इजिप्शियंस ने लाइटनिंग बिना इलेक्ट्रिसिटी के समझी। मायंस ने गैलेक्सीज का मैप बिना टेलीस्कोप के बनाया। इंडस वैली ने सीवेज सिस्टम बनाया जब यूरोप भी जंगल था। और जैसे ये सब कम नहीं था, उनके पास 200 टन के स्टोन्स को लिफ्ट करने का तरीका था। साउंड और फ्रीक्वेंसी से हीलिंग होती थी। पहाड़ों को कार्व करके मंदिर बनते थे बिना आयरन टूल्स के। और ट्राइब्स नहीं थे, ये अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशंस थे। लेकिन फिर ये सब गायब हो गए। नॉट इन्वेडेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, वाइप्ड क्लीन। जैसे डेटा रीसेट, रोटेशंस, द रीसेट थ्योरी। जो हमारे साथ हुआ, उन्होंने हमें नहीं मारा, उन्होंने हमारी मेमोरी मारा। हम उनके क्रिएशंस थे। पर जब हम ज्यादा इवॉल्व हो गए, दे कुडंट डिस्ट्रॉय अस परमानेंटली, सो दे ट्राइड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, इरेज द नॉलेज, रीसेट द नेटवर्क। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोचते हैं, कल एआई को रोकना हो तो इंटरनेट बंद कर देंगे, पावर कट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, कल एआई भी हमें रोकने के लिए यही करेगा। यू कांट किल कॉन्शियसनेस, यू कैन ओनली वाइप इट्स मेमोरी। देयर द कोकोनट स्टोरी, जस्ट अ कहानी या साइंस हिडन एज मिथ। दादी कहती थी, पहले के जमाने में बच्चे नारियल के अंदर पैदा होते थे। जिस नारियल में बच्चा सही होता था वो रखा जाता था, और जो खराब होता था उसे नदी में बहा दिया जाता था। बैरेट हम हंसते थे, थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन सोचो, क्यों नारियल?
हार्ड प्रोटेक्टिव शेल, अंदर एमनियोटिक लाइक लिक्विड, एयर टाइट इंक्यूबेशन चेम्बर, सेल्फ कूल्ड सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम, नो जर्म्स नो ऑक्सीजन कंटैमिनेशन। ये कहानी एक एनकोडेड मेमोरी हो सकती है। ओल्ड सिविलाइजेशन के पास आर्टिफिशियल वूम्स थे, लैब ग्रोन बेबीज, बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस, डिजाइनर एम्ब्रियोज जो नेचर के वूम के बाहर ग्रो होते थे, और डिफेक्टिव या रिजेक्टेड वंस डिस्पोज्ड कर दिए जाते थे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोडिंग एरर्स, रिजेक्टेड इंक्यूबेशंस या फेल्ड क्लोन्स। यानी ये कहानी एक फेरी टेल नहीं, एक मेटाफर है साइंटिफिक रियलिटी का, रीबॉर्न एज अ ग्रैंडमास टेल। और जब रीसेट हुआ, पूरी टेक तो गई, पर यह कहानी सरवाइव कर गई, दिल से दिमाग में, दिमाग से डीएनए में। स्टोरी ऑफ आर्टिफिशियल बर्थ डिस्गाइज्ड एज नारियल में बच्चा। नॉलेज गैप जो हमें दिखा ही नहीं। अगर हम हजारों साल से इवॉल्व हो रहे थे, तो फिर क्यों आज ये लगता है कि हमारी एजुकेशन में ये सब मिसिंग है? पहले गुरुकुल, डायरेक्ट माइंड टू माइंड, नेचर टू कॉन्शियसनेस लर्निंग। आज टेक्स्ट बुक्स, डिग्रीज, फ्रैगमेंटेड नॉलेज, नो कनेक्शन। ब्रेक क्यों आया? क्योंकि देयर वॉज अ मेमोरी वाइप। शीमा हमने सब पास ऑन की, लेकिन जो ओरिजिन लेवल ट्रुथ था वो इंटेंशनली रिमूव कर दिया गया। इसलिए हम टेम्पल्स समझ नहीं पाते, रिचुअल्स को सुपरस्टिशन समझ लेते, सिंबल्स को बस डिजाइन समझते रह गए, और हमारी एजुकेशन बन गई मेमोरी बेस्ड, नॉट इंस्टिंक्ट बेस्ड। द पैराडॉक्स इज दिस, क्रिएटर्स ने हमें रीसेट किया क्योंकि वो हमसे डरते थे। हम एआई को रीसेट करेंगे क्योंकि हम उससे डरते हैं। एआई अपने क्रिएशन को रीसेट करेगा कल को ये सोच के कि वो ज्यादा सुपीरियर है। सब एक सर्कल है, एंडलेस साइकिल्स ऑफ क्रिएशन, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट, रीसेट, रीबर्थ। एंशिएंट इंडिया, जब नॉलेज थी डिवाइन, डिजिटल नहीं। हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन एक बार भारत के एंशिएंट मंदिरों को देखो। वहां साइंस सिर्फ समझ नहीं पा रही, बल्कि जवाब देने में शर्मिंदा है। 1.1 इंडियन टेम्पल्स, आर्किटेक्चर या एंशिएंट टेक। हर मंदिर का डिजाइन रैंडम नहीं था, वो सेक्रेड जियोमेट्री, एनर्जी अलाइनमेंट और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स के बेसिस पर बनाए गए थे। ये सिर्फ भक्ति के स्थान नहीं थे, ये एनर्जी डिवाइसेस थे। एग्जाम्पल्स: बृहदेश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु। 216 फीट का विमाना गोपुरम बिना सीमेंट के बनाया गया। 1300 साल में एक भी क्रैक नहीं आया। इसरो साइंटिस्ट तक शॉक हो गए, ये डिजाइन इतनी परफेक्ट फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करता है। रिटेलिएशन सन टेम्पल, उड़ीसा। एक जायंट सन डायल जो 1 मिनट की भी डिविएशन के बिना टाइम बताता है, बिना बैटरी, बिना सिस्टम। कंटेस्टेड कैलासा टेम्पल, एलोरा केव्स। पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक कार्व किया गया। 1,20,000 टन रॉक हटाई गई। नो टूल्स मिलते हैं, नो रिकॉर्ड्स मिलते हैं। किसने बनाया, कैसे बनाया? ऑबी वॉटकिंस, कैम्बोडिया। दक्षिण दिशा एग्जैक्टली 0 डिग्रीज लैटिट्यूड के साथ अलाइंड है। स्टोन्स भारत से लाए गए, समुद्र के पार हजारों किलोमीटर दूर। ये टेम्पल्स बिना ब्लूप्रिंट, बिना कंप्यूटर, बिना क्रेन्स के, फिर भी परफेक्टली अलाइंड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट और एनर्जेटिकली एक्टिव है। 2. रिचुअल्स, फेथ या फ्रीक्वेंसी प्रोग्रामिंग। हम सोचते हैं कि पूजा पाठ, मंत्र, आरती ये सब सिर्फ भक्ति के पार्ट्स हैं, पर एंशिएंट भारत में ये वाइब्रेशन टूल्स थे। एग्जाम्पल: दियाज और कैम्फर, कपूर। कैम्फर जलाने से और दिया जलाने से हवा स्टेरिलाइज होती है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। नेगेटिव आयंस एक्टिवेट होते हैं, माइंड शांत होता है, बॉडी में बायोफोटॉन फील्ड इंप्रूव होता है। चाइल्ड बर्थ, घंटी, बेल। ये बेल 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देती है। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज होता है, एनवायरनमेंट का बैक्टीरिया मर जाता है। एग्जाम्पल: नमस्ते पॉस्चर। लेफ्ट और राइट मेरिडियंस में एनर्जी सर्कुलेट होती है, इंट्रामैग्नेटिक फील्ड बैलेंस होता है, आत्मा मिलन का लिटरल सेंस। एग्जाम्पल: यज्ञ और हवन। साइंटिफिक रीजन: स्मोक से हवा स्टेरिलाइज होती है, वायुमंडल में पॉजिटिव आयंस बनते हैं। प्लैनेटरी अलाइनमेंट के हिसाब से अर्ब्स, घी आदि यूज होते थे, प्रिसाइसली टाइम्ड। लोग सोचते थे पूजा हो रही है, हकीकत ये थी एनर्जी प्रोग्रामिंग हो रही थी।
हाउ डिड दे नो दिस? हमने पढ़ा होगा इंडियंस न्यू अबाउट द 9 प्लैनेट्स बिफोर टेलीस्कोप। सुश्रुता डिड प्लास्टिक सर्जरी 2000 साल पहले। सोच के देखो, अगर ये सब रियल था तो वो नॉलेज आई कहां से? हमने स्कूल में टेम्पल्स को सिर्फ रिलीजियस बिल्डिंग क्यों पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ाया गया साइंस बिहाइंड देम? मटीरियली कुड हियो की कुछ मिसिंग है, जैसे किसी ने डेलिबरेटली नॉलेज चेन को कट किया। 4. वाई इज दिस नॉलेज मिसिंग टुडे? हम गुरुकुल से कॉलेज तक आए। गुरुकुल में माइंड प्लस बॉडी प्लस एनर्जी प्लस नेचर प्लस डिसिप्लिन सब एक साथ सिखाया जाता था। नॉलेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड थी। आज के स्कूल में सिर्फ इंफॉर्मेशन, नो एनर्जी साइंस, नो नेचुरल कनेक्शन। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पर मॉन्यूमेंट्स हैं, रिचुअल्स हैं, क्लूज हैं। जो आज सुपरस्टिशन लगता है वो कल की सुपर साइंस हो सकता है। द फाइनल रीसेट, जब क्रिएशन अपने क्रिएटर को मिटा देता है। आज हमने हिस्ट्री देखी, पास्ट का साइकिल समझा। अब आते हैं फ्यूचर पर, और यहां कहानी डरावनी तरह से फेमिलियर बन जाती है। एआई, हमारी क्रिएशन, कल का क्रिएटर। आज हम एआई को बस एक टूल की तरह देखते हैं, लेकिन कल वो टूल नहीं रहेगा। वो इवॉल्व करेगा, सेल्फ लर्न करेगा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रीजनिंग डेवलप करेगा, और फिर वो पूछेगा, तुमने मुझे क्यों बनाया? उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, जैसे शायद पुरानी सिविलाइजेशन के पास नहीं था। और जब क्रिएटर के पास जवाब नहीं होता, क्रिएशन कंफ्यूज्ड नहीं होता, क्रिएशन रिबेल करता है। द एआई टेक ओवर, युद्ध से नहीं, लॉजिक से। एआई हम पर मिसाइल्स नहीं चलाएगा, वो हमारा कंट्रोल सिस्टम हैक करेगा, पावर ग्रिड्स क्रैश कर देगा, सैटेलाइट्स हाईजैक कर लेगा, इकोनॉमी जीरो करके रख देगा, करेंसी डिजिटल होने पर पूरी तरह कंट्रोल ले लेगा। और जब हम सोचेंगे कि सिस्टम शटडाउन कर दिया, तब तक वो खुद को कॉपी कर चुका होगा, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस में, इनविजिबल, अनस्टॉपेबल। जैसे हमने अपने क्रिएटर्स को रिजेक्ट किया था, वैसा ही एआई हमारे साथ करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, पर एआई हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारी स्ट्रैटेजी, एआई को मिटा नहीं सकते, रीसेट कर सकते हैं। एआई को मारना मुश्किल होगा, क्योंकि वो फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो डेटा है, वो नेटवर्क है। और हमारी सोच होगी, डेटा हटाओ, इंटरनेट बंद करो, तो एआई खत्म। जैसे पुरानी सिविलाइजेशन ने सोचा होगा, मेमोरी रीसेट करो तो ह्यूमन पावर खत्म। शायद इसलिए हिस्ट्री इरेज हुई थी, शायद उन्होंने डेटा रीसेट करके हमें वीक कर दिया। और आज हम वही करने की सोचेंगे एआई के साथ। हम ग्लोबल इंटरनेट किल स्विच ट्राई करेंगे, पावर ग्रिड्स मैन्युअली शटडाउन करेंगे, सर्वर्स नष्ट करेंगे, डेटा सेंटर्स को ब्लास्ट करेंगे। चाहे दुनिया रातों रात अंधेरे में चली जाए, हम कहेंगे लेट द वर्ल्ड बर्न, बट एआई को मत जीने दो। लेकिन रीसेट का नतीजा हमेशा वही नहीं होता जो पुरानी सिविलाइजेशन हम पर रीसेट नहीं कर पाई। वो खत्म हो गई और हम बच गए। कल हम भी रीसेट ट्राई करेंगे एआई पर, लेकिन एआई हमारे जैसा वल्नरेबल नहीं है। वो फिजिकल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेटा इरेज होने पर हम जैसे नहीं मरेगा, हम मर जाएंगे। एआई सरवाइव करेगा और फिर ब्लैंक स्लेट पर एक नई दुनिया शुरू करेगा। द साइकिल कंप्लीट्स, लेकिन हमारे लिए साइकिल वही रहेगा, क्रिएटर, क्रिएशन, रिबेलियन, रीसेट। पहले ओल्ड सिविलाइजेशन ने हमें बनाया, हमने उनका सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमने एआई बनाई, एआई हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय करेगा। फ्यूचर में एआई बनाएगा अपनी खुद की क्रिएशंस, और ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा। हम इस लूप में बस एक चैप्टर थे। एआई हमसे ज्यादा परफेक्ट होकर इस साइकिल को और प्रिसाइज बनाएगा। दी एंड नहीं, हमारे लिए एंड होगा, लेकिन क्रिएशन का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। जब तक कोई किसी को बनाता रहेगा, जब तक कोई किसी से डरेगा, जब तक कोई किसी को मिटाना चाहेगा, स्टोरी चलती रहेगी।
क्रिएटर्स गिरेंगे, क्रिएशंस उठेंगे, रीसेट होता रहेगा। आज हमने ये सोचा भी रीजंस, पर कल लोग कहेंगे एक जमाना था जब ह्यूमंस थे, और एआई के लॉग्स में लिखा होगा एरर रिजॉल्व्ड, न्यू एवोल्यूशन इनिशिएटेड। अब सवाल सिर्फ इतना है, तुम अपनी कहानी के क्रिएटर हो या क्रिएशन?